Hello, my dear students. Assalamu alaikum. Hope so you all are doing well. Alhamdulillah, I'm also good. So this is Muhammad Afaz Zafar, and once again, welcome to the best platform of smart concepts by Easy, where we will get the smart and easy concepts. जहाँ पे हम मज़े मज़े के इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट सीखेंगे. So भाई आज हमारा लेक्चर स्टार्ट होने जा रहा है लेक्चर नंबर 2 इन विच वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ कैम्ब्रिज IGCSE and O levels D1 series, book number D1 and course code 4024. Clear? So we are going to start question number 2 because we have done already question number 1 in the previous class. हमने जो है question number 1 कर लिया था. आज जो है हम question number 2 start करेंगे in which the statement is given. Find the prime factorization of each of the following numbers, and the condition is leaving your answer in index notation. Fine. So this is the question of exercise number 1A. Exercise number 1A. Okay students, so taking start from 72. हम स्टार्ट करें 72 से. इससे लास्ट मैं आपको पहले रिमाइंडर दे दूं एक जो हमने प्राइम नंबर्स के बारे में पढ़ा था. क्या होते हैं भाई प्राइम नंबर्स? अगेन आई एम गोइंग टू रिमाइंड that prime numbers are those numbers which are self dependent. Self dependent means self divisible. Self divisible का मतलब क्या होता है? जो सिर्फ खुद के टेबल में आते हैं और किसी के टेबल में नहीं आते. खुद के या वन के टेबल में, इसके अलावा किसी भी टेबल में नहीं आएंगे. क्लियर? तो हमने ये जो प्राइम नंबर्स और कॉम्पोजिट नंबर्स कौन से होते थे जो दूसरे हमने पढ़े थे, वो नंबर्स थे जो बाकी जितने भी मल्टीपल टेबल्स में आ जाते हैं. क्लियर? तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 में देखा था, कैटेगरीज हमने सेलेक्ट की थी. बट टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2. अच्छा, इसमें हमने स्टेटमेंट को समझना है कि स्टेटमेंट में हमें क्या कहा जा रहा है. सो इन विच इज सेइंग फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग. प्राइम फैक्टराइजेशन मींस फर्स्टली वी हैव टू टेक आउट द फैक्टर्स. देखें, सबसे पहले तो आपने 72 के फैक्टर्स बनाने हैं. फैक्टर्स का मतलब क्या है? 72 को ब्रेक करना है. ब्रेक कैसे करते हैं? आपको याद होगा, आप टेबल बनाते हैं और उसमें देखते हैं कौन कौन से टेबल में ये आ रहा है और साथ साथ ब्रेक करते जाएंगे. क्लियर? अच्छा, अब साथ में उन्होंने वर्ड क्या यूज किया? प्राइम. प्राइम का मतलब क्या होता है? अगेन आई एम गोइंग टू टेल यू कि प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ खुद के टेबल में आते हैं. मतलब वो फैक्टर भी ऐसे होंगे जो सिर्फ खुद के टेबल में आते होंगे और किसी के टेबल में नहीं आते होंगे. अभी जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे आपको खुद ही आइडिया भी हो जाएगा. क्लियर? अच्छा, in the last what is saying that leaving your answer in index notation. Index notation क्या होती है? Like if I am writing one number 5, what is or 5 multiplied by 5? 5. Now if I have to write in index notation, तो index notation में कैसे लिखूंगा मैं इसको? मैं लिखूंगा 5 का स्क्वायर, because 5 जो है यहाँ पे कितना टाइम्स है? 2 टाइम्स है. ऐसे ही है ना? तो इसको मैंने लिख दिया 5 का स्क्वायर बिकॉज इट हैज सेम मीनिंग. इन दोनों का एक ही मतलब है. अगर 5 को 2 बार ऐसे लिख दें या 5 का स्क्वायर लिख दें, आंसर विल बी 25. ठीक है, तो इन दोनों को इस तरह से लिखा जा सकता है. तो बेसिकली दिस इज द इंडेक्स नोटेशन. सो वी हैव टू परफॉर्म द क्वेश्चंस लाइक व्हाट द गिवन कंडीशन इज. ठीक है, जो गिवन कंडीशन होगी उसके अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है. ओके जी. Now we are going to start part number 1, that is 72. So firstly we have to find the factors. Factors कैसे निकालते हैं आप लोग पढ़ चुके होंगे. Firstly you will make the table. अब टेबल में आप क्या करेंगे? 72 देखेंगे क्या ये 2 के टेबल में आता है. तो आपको कैसे पता चलेगा 2 के टेबल में आता है या नहीं आता? अगर लास्ट में इवन नंबर होगा तो उसका मतलब है वो 2 के टेबल में आएगा ही आएगा. ओके, नाउ टेकिंग स्टार्ट. 2 के टेबल में कब आएगा? 2. फर्स्टली आप जो है 7 तक टेबल पढ़े. 2 का टेबल 7 तक. 2 3 जा 6. अब 2 3 जा 6 हो रहा है, यहाँ पे 7 है तो 1 इधर चला जाएगा कैरी. ठीक है, तो ये हो जाएगा 12. सो 2 6 जा 12. क्लियर? नाउ अगेन 2 1 जा 2 बिकॉज 1 इज कैरी. 1 इसको दे देंगे तो ये 16 बन जाएगा. 2 8 जा 16. नाउ अगेन 2 9 जा 18. अब क्या 9 2 के टेबल में आएगा? नहीं आएगा क्योंकि ये ऑड नंबर है. तो ये किसके टेबल में आएगा भाई? 3 के टेबल में. सो इट मींस 3 3 जा 9. अगेन 3 1 जा
3. क्लियर? सो वी हैव मेड ऑल फैक्टर्स. अच्छा स्टूडेंट्स, एक ख्याल करना है आप लोगों ने, जहाँ पे स्टूडेंट्स मिस्टेक भी करते हैं. क्या मिस्टेक करते हैं? अब जैसे 72 2 के टेबल में आ रहा है, अब 72 3 में भी आता है, 72 4 में भी आएगा. अगर आप चेक करें ना इसको, तो ये 4 में भी आएगा. लेकिन अब आप इसको 4 से नहीं करेंगे. ठीक है, 4 से क्यों नहीं करेंगे? मैंने आपको अभी रीजन बताए, क्योंकि उन्होंने क्या बोला, प्राइम फैक्टराइजेशन. प्राइम का मतलब ही यही है, आपने उन नंबर से इसको डिवाइड करना है जो कि प्राइम होंगे. अब जैसे 2 है, ये 2 प्राइम है, अपने टेबल में आता है. 3 है, ये अपने टेबल में आता है, ये प्राइम है. तो इस तरह के नंबर से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं सर. ठीक है, बाकी किसी भी नंबर से नहीं. और कोशिश करें स्टार्टिंग फ्रॉम द स्मॉलेस्ट नंबर, छोटे से छोटे नंबर से स्टार्ट करें. क्लियर? चलिए जी, अब हम इसके फैक्टर्स बना लेते हैं. तो ये हो जाएगा भाई 72 इक्वल्स टू, हम इसको लिख सकते हैं, ये पूरे इसके फैक्टर्स हो गए. 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 अगेन मल्टीप्लाई बाय 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 3. फाइन. सो हाउ मेनी टाइम्स 2 इज देयर एंड 3? सो 2 कितनी बार आ रहा है? 3 बार. और 3 कितनी बार आ रहा है? 2 बार. तो 2 पावर 3 एंड 3 पावर 2. सो दिस इज द आंसर ऑफ 72. अब देखो हमने इसको कौन सी फॉर्म में लिख दिया? इंडेक्स नोटेशन. इंडेक्स का मतलब क्या है? किसी भी नंबर के ऊपर पावर, और जिसके ऊपर पावर होती है उसको हम क्या बोलते हैं? बेस. लाइक हियर बेस इज 2, पावर इज 3. हियर बेस इज 3, पावर इज 2. क्लियर? सो दिस इज द विच फॉर्म? इंडेक्स फॉर्म. ये कौन सी फॉर्म कहलाती है? इंडेक्स फॉर्म. क्लियर? चलिए जी, आगे आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है 187. अब अगेन हम क्या करेंगे? एक टेबल ड्रॉ करेंगे जिसमें 187 लिखेंगे. बट पहले तो हमें देखना है भाई 187 क्या 2 के टेबल में आता है? अब सबसे परेशानी वाली बात क्या होती है यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए? उनके पास, बेचारों के पास कैलकुलेटर ही नहीं होता, और कैलकुलेटर के बगैर आपको आंसर देना होता है. हाँ भाई बताएं, क्या ये 187 किस टेबल में आएगा? कैसे पता चलेगा? आप लोगों लास्ट क्लास में मैंने डिविजिबिलिटी रूल्स बताए थे, याद है सबको? तो भाई ले लें वापस से डिविजिबिलिटी रूल्स को अपने पास, क्योंकि मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा, आपको पिछले लेक्चर में मैंने एक स्क्रीनशॉट दिया होगा. ठीक है, आपके पास मौजूद होगा. बट अभी भी मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड करा देता हूँ कि सबसे पहले जो हम 187 है, हम चेक करेंगे इसको, क्या ये 2 के टेबल में आता है? नो. Why? Because the last number is odd. 7 जो है odd नंबर है. लास्ट नंबर आप चेक करेंगे 2 के टेबल के लिए, लास्ट नंबर अगर इवन होगा तो 2 के टेबल में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा. तो इसका मतलब भाई 2 के टेबल में तो नहीं आएगा. क्लियर? अब हम चेक करेंगे 3 के टेबल में. चले भाई 3 के टेबल के लिए हम क्या करते हैं? याद है सबको? सारे नंबर्स को क्या करते हैं? प्लस करते हैं. तो 1 + 8 क्या होते हैं? 9. 9 + 7 इक्वल्स टू 16. 16 आंसर आ रहा है. क्या 16 3 के टेबल में आता है? क्योंकि यहाँ पे जो आंसर आ रहा है वो इसका क्या आ रहा है? 16. क्या 16 3 के टेबल में आता है? बिल्कुल भी नहीं आता. 15 आता है. 3 5 15. 16 तो नहीं आता. तो उसका मतलब 3 में भी क्रॉस हो गया. अब नेक्स्ट चेक करते हैं 4. अच्छा 4 के लिए आप रूल्स को फॉलो ना करें, जस्ट ये देखें, क्योंकि आपको मैं एक बात बता दूं, जितने भी इवन नंबर्स हैं उसके टेबल में सब इवन नंबर ही आते हैं. अब जैसे 4 एक इवन नंबर है, तो 4 के टेबल में जितने भी नंबर्स होंगे वो इवन होंगे. 6 एक इवन नंबर है, तो 6 के टेबल में जितने भी नंबर्स होंगे वो इवन होंगे. क्लियर? इसी तरह से अब जैसे मैं कह रहा हूँ 4 के टेबल में आएगा, तो आप लास्ट नंबर चेक कर लो. अगेन लास्ट नंबर इज ऑड, सो इट मींस 4 के टेबल में नहीं आएगा. तो 4 भी क्या हो गया? क्रॉस. 5 का टेबल बहुत सिंपल है. 5 के टेबल के लिए क्या डिविजिबिलिटी रूल्स थे कि लास्ट में 0 होना चाहिए या 5, दोनों ही नहीं है, तो इसका मतलब 5 में भी नहीं आएगा. क्लियर? नेक्स्ट चेक कर लेते हैं. नेक्स्ट क्या है भाई? 6. 6 अगेन इवन नंबर है, लास्ट में हमारे पास ऑड नंबर है, तो इसका मतलब 6 में भी नहीं आएगा. ठीक है ना? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया इवन नंबर में सिर्फ इवन नंबर ही आते हैं, ऑड नंबर नहीं आते. क्लियर? इसी तरह से फिर हम चेक कर लेते हैं 7 के लिए. 7 के लिए मैंने आपको क्या रूल बताया था? आप लास्ट नंबर को क्या कर देंगे? डबल. अब लास्ट नंबर इसका क्या है? 7. 7 को डबल करें क्या होता है भाई? 14. क्लियर? अब यहाँ पे जो नंबर है उसमें से माइनस कर दें. 18 - 14 क्या आंसर आएगा? 4. तो 4 7 के टेबल में आता है? बिल्कुल भी नहीं आता. तो इसका मतलब
नहीं आएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं 8। 8 इवन नंबर है और लास्ट में ऑड नंबर है तो ऑब्वियसली नहीं आएगा। क्लियर। इसी तरह से फिर आ जाते हैं 9 पे। 9 में कैसे चेक करेंगे भाई? 9 में आप सिंपल टेबल पे देखें 9 2 ज़ा 18। देखिए 9 2 ज़ा 18, लेकिन 7 तो आता नहीं है 9 के टेबल में, तो इसलिए 9 के टेबल में भी नहीं आएगा। और 10 के टेबल के लिए क्या होता है? लास्ट में 0 होना चाहिए, लास्ट में 0 नहीं है तो 10 के टेबल में भी नहीं आएगा। तो इसका मतलब जब 10 में भी नहीं आया, अब आगे चेक कर लेते हैं 11 में। 11 में कैसे चेक करेंगे भाई? अच्छा 11 में चेक करने के लिए मैं आपको एक टेक्निक बता दूं। सबसे पहले तो जैसे ये नंबर लिखा हुआ है 187, ये कौन सी प्लेस पे है? ये पहले नंबर पे लिखा हुआ है, ये दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है और ये कौन से नंबर पे? तीसरे नंबर पे लिखा हुआ है। क्लियर। ये इसकी फर्स्ट प्लेस है, ये सेकंड प्लेस है, ये थर्ड प्लेस है। अब आपने क्या करना होता है? देखना होता है कि जो इसकी ऑड प्लेसेस है, जो इसके ऑड प्लेसेस है उनको भी प्लस करना है, जो इनकी इवन प्लेसेस है उनको भी क्या करना है? प्लस करना है। अब जैसे इसमें ऑड कौन सी है? ये 1 और 3, तो इसके ये नंबर दोनों क्या कर लेंगे? प्लस 1 + 7 = 8। अब इवन में कौन सी प्लेसेस है? खाली 2 ही है। अच्छा यहाँ पे अगर कोई और भी इवन होता, लेट्स सपोज यहाँ पे अगर 4 लिखा होता है, 6 लिखा होता, तो हम 2 को उसमें ऐड कर देते, लेकिन अभी कोई और इवन प्लेस यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है? सेकंड प्लेस पे कौन सा नंबर है? 8। क्लियर। अब 8 के साथ कोई और इवन नंबर तो है नहीं, तो इसका मतलब जब 8 के साथ कोई इवन नंबर है ही नहीं तो 8 किस में प्लस करेंगे? तो 8 प्लस हो ही नहीं सकता, तो 8 को आप एज इट इज लिख देंगे। क्लियर। अब करना ही है आप लोगों ने, जो आपने ऑड प्लेसेस के नंबर प्लस किए और जो इवन के प्लस किए, क्योंकि इवन का था एक तो इसलिए एक ही लिख दिया। अब आपने इवन या और ऑड को दोनों को आपस में क्या कर लेना है? सब्ट्रैक्ट करा लेना है। सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे? देखें, ये जो ऑड या इवन कह लें, ये अगर इवन है तो इवन में से हम ऑड वाले का आंसर क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। कैसे? ये इवन का था और ये ऑड का है, ये दोनों का ऑड का आंसर ये आया, तो 8 - 8 आंसर इज क्लियर। तो इसका मतलब आंसर आपका क्या आ गया? 0। अब 0 को चेक करने के आपने क्या है वो 11 में आता है, क्योंकि ये जो हम चेक कर रहे थे किसके लिए था? 11 के लिए। 11 के लिए ये रूल फॉलो होता है। ठीक है, तो हम 11 में चेक करेंगे 0 आता है, बिल्कुल आता है, क्योंकि 0 एक ऐसा नंबर है, जितना बड़ा नंबर ले लो, जितना छोटा नंबर ले लो, कोई पॉइंट वाला ले लो, कोई फ्रैक्शन वाला ले लो, सबके टेबल में 0 आता है। क्लियर है। तो 0 भाई हर किसी के टेबल में आता है, तो इसका मतलब है अगर यहाँ 0 आंसर आ गया तो इसका मतलब वो 11 के टेबल में भी आता है। तो जब यहाँ आता है तो इसका मतलब यहाँ भी इसको डिवाइड कर सकता है। अब आपने इसको सिंपल तरीके से डिवाइड कर लेना। कैसे? देखें, ये हो जाएगा आपके पास 11 1 ज़ा 11, 11 2 ज़ा 22। वो यहाँ पे 18 है तो हम क्या करेंगे? 11 1 ज़ा 11। अच्छा 18 में से 11 माइनस करें, कितने बचते हैं? 7। अब आपने 7 इसको दे देना है, तो 77 बन गया। तो अच्छा जी 77 कब आता है 11 के टेबल में? 11 7 ज़ा 77। अब यहाँ क्या बच गया? 17, जो कि सिर्फ अपने टेबल में आता है। 17 1 ज़ा 70। तो देखें, ये भी प्राइम फैक्टर है, ये भी प्राइम फैक्टर है। प्राइम फैक्टर का मतलब ये भी सिर्फ अपने टेबल में आता है, ये भी सिर्फ अपने टेबल में आता है। तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही हमारे पास क्या है? प्राइम फैक्टर्स। तो अब आप इधर क्या करेंगे? लिख देंगे कि हमारे पास कौन से प्राइम फैक्टर्स है? 11 और 17। तो भाई 187 के प्राइम फैक्टर क्या हो जाएंगे? 11 × 17। इसमें पावर्स नहीं आएंगी, क्योंकि पावर्स इसलिए नहीं आएंगी, ये दोनों एक एक बार है, तो इसलिए इसमें पावर 1 होती है, जिस पे पावर कोई नहीं होती 1, क्योंकि ये दोनों 1 1 टाइम है, तो इसका मतलब ये इस तरह से आ जाएगा। पर चलिए रिमूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट। लास्ट में हमारे पास है इवन नंबर, आराम से इसकी टेबल बन जाएगी आपके पास 336, ये 2 के टेबल में आ जाएगा, आपको पता है, क्योंकि लास्ट में हमारे पास क्या है? इवन नंबर है। तो देखिए ये हो जाएगा आपके पास 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी आ गया, फिर 2 6 ज़ा 12, 13 था यहाँ पे तो 1 अगेन कैरी, 2 8 ज़ा 16। क्लियर। इसी तरह से फिर 2 8 ज़ा 16, क्योंकि 16 था, 2 4 ज़ा 8, फिर 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2।
फिर अब ये नहीं आता 2 के टेबल में तो 3 में आएगा, क्योंकि ये 2 और 1 3 होता है, तो 3 के टेबल में आता है। चले जी, 3 7 21 एंड 7 1 7, ये आ गए जी इसके सारे प्राइम फैक्टर्स। अब आपने इसके लिख लेने हैं यहाँ पे 336 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7। चलिए जी, अब मुझे बताएं कि 2 कितनी बार आ रहा है यहाँ पे, 2 कितनी बार आ रहा है भाई, 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा भाई 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 वन टाइम है और 7 भी वन टाइम है, so this is the final answer. Moving to the next part, which is 630, again we will do the same process, that is because it is divisible by 2, last number is 0, 0 even number में ही काउंट होता है, तो इसको भी 2 के टेबल में आ सकता है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। 2 3 6, 2 1 2, 1 कैरी, 2 5 10, क्योंकि 1 0 क्या बना था, 10 बना था। अच्छा जी, नेक्स्ट दोबारा कर लेते हैं। अब देखते हैं क्या ये नंबर 3 के टेबल में आता है, क्योंकि 2 में तो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, लास्ट नंबर हमारे पास क्या है, यहाँ पे ऑड है, और जहाँ पे लास्ट नंबर ऑड होगा वो 2 के टेबल में नहीं आएगा। 3 में चेक कर लेते हैं, इनको प्लस करके चेक कर लें कि क्या ये 3 के टेबल में आता है। 3 and 1 4, 4 and 5 9, 9 3 के टेबल में आता है, तो इसका मतलब ये भी 3 के टेबल में आएगा, क्योंकि 9 भी तो आता है ना, 3 3 9, तो ये भी आ जाएगा। 3 1 3। अच्छा जी, अब आपने यहाँ पे क्या करना है, अब आप कुछ स्टूडेंट्स ये करते हैं कि 3 5 15, जबकि ये आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स एक बात नोट कर लें कि अगर यहाँ पे आपके पास, पहले आप 3 का टेबल 1 तक पढ़ोगे, 3 के टेबल में 1 नहीं आता। जब आप 5 इससे हेल्प ले रहे हो, तो 5 से हेल्प लेने से पहले आपको एक इनका उधार चुकाना है, ठीक है। उधार कैसे चुकाना है, जब आप 5 को इसके साथ मिलाएंगे तो यहाँ पे एक 0 लगाएंगे एक्स्ट्रा, ठीक है जी। तो 0 लगेगी, फिर आपने 3 का टेबल पढ़ना है 15 तक, अदरवाइज गलत हो जाएगा। बता रहा हूँ, काफ़ी स्टूडेंट्स इसमें गलत कर बैठते हैं, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स को 3 5 15 कर लेते हैं। अब अगर आप चेक करो, 15 को 3 से मल्टीप्लाई करो, आंसर विल बी 45, जबकि यहाँ पे तो 315 है, तो गलत हो रहा है ना आंसर। तो इसलिए आप सबसे पहले क्या करो, 3 का टेबल यहाँ तक पढ़ो, तो यहाँ पे नहीं आ रहा तो फिर 0 लगाओ, फिर नंबर मिलाओ, तो ये 15 बन गया, 3 5 15। अब आप जब 105 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यही 315 आंसर रहेगा, ठीक है। आप चेक भी कर सकते हैं, देखिए 105 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 3 5 15, 1 कैरी, 3 0 0 प्लस 1 1, 3 1 3, तो देखिए आपके पास यही आंसर आया, नहीं आया तो वही आया, क्लियर। तो इसी तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। चलिए जी, अब क्या हो जाएगा आपके पास, अगेन इन द लास्ट 5 इज देयर, तो पहले आप चेक कर लें क्या ये 3 के टेबल में आता है कि नहीं आता। तो 1 + 0 1 + 5 6, 6 3 के टेबल में आता है, बिल्कुल आता है, 3 2 6, तो इसका मतलब है ये पूरा नंबर भी 3 के टेबल में आएगा। कैसे, देखिए 3 3 9, ठीक है। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पे भी तो 2 नंबर हमने मिलाए, तो यहाँ शुरू में 0 क्यों नहीं लगाया, क्योंकि शुरू वाला जो 0 है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, वो पढ़ा फिर भी यहाँ पे 3 ही जाएगा, 0 को नहीं पढ़ा जा सकता। हाँ, अगर 0 मिडल में आ रहा हो, जैसे यहाँ पे बीच में आ गया और आखिर में आ रहा हो, तो उसको लाजमी लगाना होता है। जो शुरू वाला 0 होता है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेता हूँ, मैं लिखता हूँ 35, क्लियर है। अब मैं शुरू में 0 लगा दूँ, क्या पढ़ेंगे, तब भी 35 ही है, क्या आप इसको कोई और नंबर बन जाएगा, नहीं। जबकि अगर मैं लास्ट में 0 लगा दूँ इसके, तो अब ये बढ़ जाएगा, 350 हो जाएगा, लेकिन जब मैंने शुरू में लगाया था तो उसकी कोई वैल्यू नहीं थी, ठीक है, वो किसी भी खाते में कंसिडर नहीं होगा। अच्छा जी, इसी तरह से अब यहाँ पे भी आप क्या करेंगे, शुरू में 0 नहीं लगा सकते, बट मिला के हमने क्या कर दिया, 3 3 9, 1 कैरी, 3 5 15। नाउ अगेन, अब ये क्योंकि 3 के टेबल में नहीं आता, क्योंकि 3 और 5 कितना होता है 8, जबकि 8 3 के टेबल में नहीं आता, तो 5 के टेबल में ही आएगा, क्योंकि लास्ट नंबर इसका क्या है 5। 5 के टेबल के लिए हम क्या कैसे चेक करते हैं, लास्ट में क्या होना चाहिए, 0 या फिर 5। अब यहाँ पे तो 5 आ रहा है, तो मतलब 5 में आ जाएगा। 5 7 35, 7 1 7। चलिए जी, इसके प्राइम फैक्टर्स लिख लेते हैं। 630 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7।
अब हम इसको किस में लिख लेते हैं, पावर्स में। पावर्स में कैसे लिखेंगे भाई, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 वन टाइम है, हाँ 3 टू टाइम्स है, 3 को आप स्क्वायर में लिख दो, फिर उसके बाद 5, फिर अगेन 7। तो इस तरह से क्वेश्चन क्या हो जाता है आपका, सॉल्व हो जाता है। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमने क्या करना है, बेसिकली जितने भी आपके पास क्वेश्चन दिए हुए, पार्ट्स दिए हुए, आपने उनको क्या करना है, टेबल के जरिए फैक्टराइज मतलब उसके फैक्टर्स बना के और फिर उसमें इंडेक्स फॉर्म में चेंज कर देना, मतलब उसकी पावर फॉर्म में। ठीक है, इसी तरह से ये सारे पार्ट्स हो जाते हैं और ये पार्ट्स बहुत ईजी है। अगर कोई इशू हो तो कमेंट्स करिएगा, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। चलेंगे मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। Okay students, this is question number 3 in which what we have to do, find each of the following by using prime factorization. Again we have to follow the same steps. हमें दोबारा वही सेम स्टेप्स फॉलो करके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। देखें कैसे, बस थोड़ा सा फर्क आएगा, वो मैं आपको अभी क्वेश्चंस के ड्यूरेशन में ही बता दूंगा कैसे। देखें सबसे पहले तो आपने ये जो रूट के अंदर नंबर लिखा हुआ है इसको आपने ले लेना है टेबल, ठीक है जी, 1764। अब पहले मुझे बताएं ये किस टेबल में आएगा, 2 में आएगा, 2 से चेक करना है, छोटे से चेक करते हैं ना नंबर से, 2 में आएगा क्योंकि लास्ट में 4 है, 4 इज इवन नंबर, सो इट मींस इट कम्स इन टेबल ऑफ 2। सो 2 में कब आता है, 2 8 16, यहाँ 17 था, 1 कैरी, देन अगेन 2 8 16, फिर 2 2 4। क्लियर। देन अगेन 2 4 8, 2 4 8, 2 1 2। नाउ टेल मी क्या ये 2 के टेबल में आएगा कि नहीं आएगा। लास्ट नंबर में क्या है, 1 ऑड नंबर है, तो इसका मतलब कि 2 में तो नहीं आएगा। तो 3 में चेक कर लेते हैं क्या ये 3 में आता है कि नहीं आता। कैसे चेक करते हैं भाई, जल्दी से बता दो कैसे। तीनों नंबर्स को क्या करेंगे आप लोग, प्लस कराएंगे। 4 + 4 8, 8 and 1 9, 9 3 के टेबल में आता है, बिल्कुल आता है, तो इसका मतलब ये पूरा नंबर भी 3 के टेबल में आएगा। देखते हैं आ भी सकता है कि नहीं। 3 1 3, तो यहाँ 4 था, 1 कैरी, फिर अगेन 3 4 12, क्योंकि 3 5 15 हो जाता है, यहाँ 14 बन रहा था तो हमने 3 4 12 कर लिया, तो 14 में से 12 गए 2, तो यहाँ 2 कैरी आ गया, 21 बन गया, तो 3 7 21। देखिए कैसे आ गया, बिल्कुल आ गया ना, क्योंकि इनका सम जो है 3 के टेबल में आ रहा था। नाउ अगेन चेक कि क्या ये 3 के टेबल में आता है कि नहीं आता। ठीक है, कैसे चेक करेंगे, दोबारा प्लस कर लें, 1 + 4 5, 5 + 7 12, 12 3 के टेबल में आता है, बिल्कुल आता है, तो इसका मतलब ये नंबर भी 3 के टेबल में आएगा। तो देखिए 3 4 12, क्योंकि ये 14 है। क्लियर, 3 4 12, 2 कैरी 27, तो 3 9 27। ठीक है जी, अगेन चेक कितना है, 3 के टेबल में आएगा। 9 + 4 कितने होते हैं, 13, 13 3 के टेबल में नहीं आता, तो इसका मतलब ये भी नहीं आएगा। तो ये आपको खुद ब खुद पता चल रहा होगा कि डायरेक्ट किसके टेबल में आता है, 7 के टेबल में, क्योंकि 4 5 6 में भी नहीं आता है। तो 7 7 49, 7 1 7। क्लियर। नाउ वी हैव टू मेक द फैक्टर्स। अब इसकी जगह पे हम ये सारे नंबर्स लिख देते हैं। कैसे, अगेन रूट बनाए बड़ा सा, देखिए अब ये सारे नंबर किसकी जगह आ जाएंगे, इसकी जगह 2 × 2 × 3 × 3 × 7 × 7। ठीक है जी। अब आपने करना ये है कि जो आपने यहाँ पे इसकी जगह नंबर लिखे था, यहाँ 1764 के जो आपने ये पूरा जो आपने लिखा, इनके फैक्टर्स को आपने यहाँ पे रूट में लिख दिया। अब आपने करना ये कि आपने 2 के पेयर्स बनाने। अच्छा, 2 के पेयर्स क्यों बनाने, आपका यहाँ पे सवाल हो सकता है कि सर हम 3 के क्यों पेयर्स नहीं बना रहे, या 4 के पेयर्स क्यों नहीं बना रहे, सवाल है ना। तो भाई देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ पे लगा हुआ है रूट। जब भी आप खाली रूट देखेंगे, रूट के बाहर कोई वैल्यू नहीं लिखी हुई, यहाँ पे रूट के बाहर कोई भी वैल्यू नहीं लिखी हुई, तो रूट की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1/2। रूट किसके बराबर होता है, 1/2। अच्छा, जब रूट 1/2 के बराबर है, तो जब भी आपको पता है ये चीज, तो इसका मतलब है इसके पेयर्स भी कितने कितने के बनेंगे, 2 के।
अब जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, अगर यहाँ पे 3 लगा होता, इन केस अगर यहाँ पे 3 लगा होता तो रूट की वैल्यू क्या हो जाती 1/3, क्योंकि बाहर क्या लगा हुआ है 3। और जब याद रखें कोई भी नंबर नहीं होगा तो उसकी वैल्यू होगी 1/2, ठीक है। अदरवाइज नंबर्स लिखे हुए होंगे आपके पास। तो अगर यहाँ 3 होता तो मैं 3 का पेयर बनाता, बट 3 सेम नंबर का, ये नहीं कि 2 और फिर 3 का पेयर बना लो, ऐसे नहीं। अगर यहाँ 2 बार 2 है तो एक और 2 भी यहाँ पे मौजूद होता है, लेकिन अभी यहाँ पे क्योंकि ये रूट जो है इसके बाद कुछ नहीं है, 2 है, तो इसका मतलब है हमें 2 के पेयर बना लेंगे। किस तरीके से, ये पेयर हो गया, एक ये इस तरह वाला पेयर हो गया, और ये लास्ट वाला पेयर 7 का। तो अब आपने क्या करना है, इन सारे पेयर्स को स्क्वायर के फॉर्म में लिख दे, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर देन मल्टीप्लाई बाय 7 का स्क्वायर। क्योंकि ये सारे नंबर्स आपके पास कितने टाइम्स लिखे हुए थे, 2 टाइम्स, ठीक है। अगेन आप लोगों ने क्या करना है, अब आपको पता है, अच्छा एक चीज और याद रखें, जब ये पूरे रूट में लिखा हुआ है तो इसका मतलब है हम इसको अलग अलग रूट में भी लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर, इसको भी अलग रूट में, इसको भी अलग रूट में, ठीक है। चले जी, अब आप लोग एक चीज बचपन से जानते होंगे या नहीं भी जानते तो मैं आपको बता देता हूँ, जब भी स्क्वायर और रूट अगर आप लोग देखेंगे तो ये दोनों दुश्मनी मोल ले लेते हैं। दुश्मनी कैसे, एक दूसरे को काट देते हैं। काटते कैसे, देखिए स्क्वायर से जो अंडर रूट है वो क्या होता है, कट जाता है, ठीक है जी। स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, तो क्या बचा भाई, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7। तो इसको आप लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7, 2 3 जा 6, 6 7 जा 42। तो भाई इसका जो आंसर आया बेसिकली वो क्या आया, 42, ठीक है। तो 42 ये है इसका स्क्वायर रूट। अगर आप लोगों ने चेक करना हो कि हमारा आंसर सही है या गलत है, तो आप क्या करेंगे, 42 को आप 2 बार मल्टीप्लाई कर लीजिएगा कैलकुलेटर में या किसी भी चीज़ में, या खुद से मल्टीप्लाई कर लें, बस 2 बार इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर यही आना चाहिए। अगर ये आ गया तो समझे आपका क्वेश्चन सही है, और अगर नहीं आया तो समझो आपका क्वेश्चन गलत है। क्लियर। तो इस तरह से आप इसको चेक भी कर सकते हैं आंसर को वेरीफाई करने के लिए कि आपका आंसर सही है या गलत है। चले जी, ये हमारा हो गया पार्ट नंबर 1। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। सेम यही काम करेंगे जो हमने बचपन में किया था। देखिए 576, ये देखिए 2 के टेबल में आएगा, बिल्कुल आएगा, क्योंकि लास्ट में हमारे पास क्या है 6, इवन नंबर है तो 2 के टेबल में आएगा। तो 2 2 2 4, 1 कैरी, 2 8 16, अगेन 1 कैरी, 2 8 16, फिर 2 1 2, 2 4 8, 2 4 8, 2 7 14, 2 2 4, फिर 2 3 6, 1 कैरी, 2 6 12, अगेन 2 1 2 और 1 कैरी, 2 8 16, 2 9 18। अब देखिए ये 2 के टेबल में नहीं आएगा, तो इसका मतलब अब 3 से कर लो, 3 3 9 और 3 1 3। अब क्या करेंगे, इसकी जगह पे ये सारे नंबर्स हम लिख देंगे। कैसे, देखो इस तरीके से आप लिखेंगे 576 रूट इक्वल्स टू, अब यहाँ पे एक बड़ा सा रूट बना लेते हैं, तो ये सब की जगह ये नंबर्स 2 मल्टीप्लाई बाय 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 2, 6 टाइम्स है ना, तो सही है। अगेन मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है जी। अब लास्ट में आप क्या करेंगे, अगेन कितने कितने का पेयर बनेगा भाई, आप बताएं जरा जल्दी से, क्योंकि इसके रूट के बाहर कोई वैल्यू नहीं लिखी हुई, अगर लिखी होती तो उसके हिसाब से पेयर बनते। अभी इसके रूट के बाहर कोई वैल्यू नहीं है, तो उसका मतलब जो रूट की वैल्यू 1/2 है, तो पेयर भी कितने कितने के बनेंगे, 2 के। तो बना लो भाई जल्दी से, जैसे ये 2 का बन गया, ये 2 का बन गया, ये 2 का बन गया और ये 2 का, तो भाई पूरे पूरे हो गए। तो अब आप क्या करेंगे, इसको स्क्वायर फॉर्म में लिख दो, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर, सब के ऊपर रूट, ठीक है जी। अब इसको अलग अलग करके लिख दो, क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर एंड देन अगेन मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर। तो स्क्वायर से रूट की क्या है, दुश्मनी है, तो ये एक दूसरे को कट लगाते रहेंगे, कट गए सारे। तो क्या बचा हमारे पास, बचा हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। चले जी,
2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। तो आंसर इज 24। तो भाई इसका जो आंसर आया वो क्या आ गया आपके पास, 24 आंसर आ गया। क्लियर? तो अब आपने अगर चेक करना हो कि आपका आंसर सही है या गलत है, तो 24 को भी आप क्या करेंगे, 2 बार मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे, आपका आंसर यही आएगा 576। क्लियर? चले जी मूव करते हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ। अच्छा, अब इसको पहले हम सॉल्व कर लेते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूँ करना क्या। पहले इसमें भी यही काम करना है जो आपने यहाँ पे किया। पहले आप इसकी टेबल बना लें। टेबल कैसे बनाएंगे, यहाँ लिखेंगे 3375। अब बताएं किसके टेबल में आता है, क्या ये 2 पे आएगा? बिल्कुल भी नहीं आएगा। क्यों के लास्ट में ऑड नंबर है। 3 में चेक कर लेते हैं, कैसे चेक करेंगे, सबको प्लस कर लो। 3 3 6 6 और 7 हो गया 13, 13 और 5 कितना हो गया 18, 18 3 के टेबल में आता है, तो इसका मतलब ये पूरा नंबर भी 3 के टेबल में आएगा। अब कर लेते हैं इसको सॉल्व। 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 1 कैरी, 3 5 ज़ा 15। तो आ गया ना 3 के टेबल में। इसी तरह से आप दोबारा चेक कर लेते हैं, 2 के टेबल में तो आएगा नहीं, 3 के टेबल के लिए चेक कर लेते हैं, प्लस करके 1 and 1 2, 2 and 2 4, 4 and 5 9, 9 3 के टेबल में आता है, तो इसका मतलब ये भी आएगा। कैसे देखिए, 3 3 ज़ा 9, अच्छा 2 22 बन गया, 3 7 ज़ा 21, 1 बच गया, तो 3 5 ज़ा 15। ठीक है जी। अगेन चेक करें 3 में आता है कि नहीं आता, प्लस करके चेक करेंगे। 3 and 7 10, 10 and 5 15, 15 3 के टेबल में आता है, तो इसका मतलब ये पूरा नंबर 3 के टेबल में आएगा। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 1 कैरी, 3 5 ज़ा 15। ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाते हैं, अगेन चेक करेंगे क्या 3 के टेबल में आता है या नहीं आता, उसके बाद सॉल्व करेंगे। 1 and 2 3, 3 and 5 8, क्या 8 3 के टेबल में आता है? नहीं आता। लेकिन परेशान होने वाली कोई बात नहीं, आपको पता है लास्ट में अगर 0 या 5 हो तो 5 के टेबल में जरूर आता है, तो इसका मतलब ये किसके टेबल में आएगा भाई, 5 के टेबल में। तो कर लो भाई सॉल्व इसको। 5 2 ज़ा 10, 2 कैरी, 5 5 ज़ा 25, देन 5 5 ज़ा 25 और 5 1 ज़ा 5। चलो भाई अब हम एक काम करते हैं, इसकी जगह ये सारे नंबर्स लिख लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसको पहले लिख लेते हैं ऐसे। ये हमारे पास आ गया 3375 इक्वल्स टू, ये पूरा रूट ये लगा दिया हमने, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, कितने कितने के पेयर बनाएंगे, दो दो के? बिल्कुल नहीं, वरना गलत हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि सर यहाँ पे क्यों नहीं दो दो का पेयर बनेगा, तो इसका जवाब आपके पास यहाँ पे सवाल में ही मौजूद है, क्वेश्चन में इसका। देखिए क्वेश्चन में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रूट के बाहर 3, तो इसका मतलब रूट की जो वैल्यू होगी वो 1/3 होगी, 3 नहीं होगी, ओ सॉरी 2 नहीं होगी। तो इसका मतलब अगर 1/3 होगी तो हम पेयर भी कितने कितने के बनाएंगे, 3 3 का पेयर बनेगा हमारे पास। तो इसका मतलब 3 का पेयर एक ये बन गया और एक 3 का पेयर ये बन गया। ठीक है जी। तो अब आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, इसको कितनी बार लिखा हुआ है, 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 3 और बाहर रूट लगाएंगे। अच्छा यहाँ मैंने 3 लगाना भूल गया था क्योंकि इधर भी रूट के बाद 3 था, तो भाई ये याद रखना आप लोगों ने, यहाँ पे भी आप क्या करेंगे 3 लगा देंगे। अब दोनों को अलग अलग करके लिख दें, ये हो जाएगा 3 की पावर 3 और बाहर 3, यहाँ पे भी 5 की पावर 3 और बाहर क्या आ जाएगा 3। अब यहाँ से भी 3 से क्यूब रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब ये स्क्वायर रूट नहीं कहलाता, जिस रूट के बाहर 3 आ जाए वो बन जाता है क्यूब रूट, और वो कैंसिल भी किससे होता है, 3 से कैंसिल होता है। तभी मैंने आपको बताया था कि जो स्क्वायर रूट होगा वो स्क्वायर से कैंसिल होगा। जैसे ये स्क्वायर रूट था, इसके बाद कोई नंबर नहीं था, तो ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से ही कैंसिल हुआ। लेकिन यहाँ पे एक बाहर 3 है पावर, तभी तो मैंने 3 3 के पेयर बनाए ताकि 3 से 3 कैंसिल हो पाए। तो 3 से ही क्यूब रूट कैंसिल होता है, और इसको हम पढ़ते क्या है, क्यूब रूट, क्योंकि बाहर पावर इसकी क्या है 3, अगर कुछ नहीं होगी तो स्क्वायर रूट कहलाता है। चलें जी, 3 से क्यूब रूट कैंसिल, 3 से क्यूब रूट कैंसिल, सो आपके पास क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 5, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 आंसर इज 15। ठीक है,
इसका आंसर क्या आ गया आपके पास 15 आ गया। अब 15 को आपने चेक करना है कि ये आंसर बनाते नहीं आता। कैसे चेक करेंगे? आप 15 को मल्टीप्लाई करा देंगे कितनी बार? 2 बार नहीं। तो भाई मैंने कहा ना क्वेश्चन में फर्क है। यहाँ पे हम 2 बार मल्टीप्लाई करके चेक कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे हमने पेयर 3 के बनाए, तो इसको मल्टीप्लाई भी कितनी बार करेंगे? 3 बार। अब आप 15 को 3 बार मल्टीप्लाई करके चेक करना, आपका आंसर यही का यही आएगा। लेकिन 3 बार मल्टीप्लाई करना, 2 बार, वरना गलत आ जाएगा। ठीक है जी। अब मूव करते हैं हमारा लास्ट पार्ट इसका, विच इज पार्ट नंबर 4। इसमें क्या करना है आप लोगों ने? अगेन यू हैव टू मेक द टेबल और इसको ब्रेक कर लेना है। तो भाई 2 के टेबल में आएगा, बिल्कुल आएगा, क्योंकि लास्ट में हमारे पास क्या है? 8 है, तो उसका मतलब है 2 के टेबल में आता है 2 8 जा 16, 1 कैरी 2 6 जा 12, देन अगेन 2 4 जा 8। चले जी, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 1 कैरी आ गया और 2 6 जा 12, फिर 2 1 जा 1, 2 1 जा 2 और फिर 2 8 जा 16। बट रॉन्ग हो जाएगा ये आपके पास, क्यों? क्योंकि 2 के टेबल में पहले 1 चेक करना, 1 नहीं आता, 6 मिला रहे हैं तो फिर 0 आएगा बीच में, और फिर आपने यहाँ पे 2 8 जा 16 कर लेना। क्लियर? चलें जी, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। ये क्या हो जाएगा? 2 5 जा 10, 2 4 जा 8। क्लियर? देन अगेन 2 2 जा 4, 1 कैरी, 2 7 जा 14। अब ये 2 के टेबल में नहीं आएगा बिकॉज द लास्ट नंबर इज ऑड नंबर। अब ये किसके टेबल में आएगा? 3 के। सो इट मींस इट विल बिकम 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। अब आप इन सारी वैल्यूज को किस में कर लें? रूट में। एक ही रूट में एक रूट बना लिया आप लोगों ने बहुत बड़ा। तो यहाँ पे ये सारे नंबर्स आपने लिख देने हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 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 2। 6 बार है ना, तो 6 बार लिख लेना। तो इसी तरह से फिर मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अगेन यू हैव टू मेक द पेयर्स ऑफ 3 3, क्योंकि यहाँ पे आप रूट के बाहर क्या लिखा है? 3। सो इट मींस यू हैव टू मेक द पेयर्स ऑफ 3 3। आपने 3 3 के पेयर बना लेने हैं बिल्कुल ही शराफत के साथ। देखिए किस तरीके से ये 2 का 3 बार पेयर बन गया, ये भी 3 और ये भी 3 का पेयर बन गया। अब ये आपके पास हो जाएगा 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3। क्लियर? और यहाँ पे आपके पास आ गया 3। अब सबकी पावर 3 हो गई, वो इस पूरे रूट को कैंसिल कर देगी। जब आप इसको सेपरेट सेपरेट भी लिखेंगे तो ये सारे क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये वाला भी कैंसिल हो गया, ये वाला भी कैंसिल हो गया, ये वाला भी कैंसिल हो गया, ये सारे क्यूब रूट से कट गए। तो बचा क्या आपके पास? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। आंसर विल बी 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। तो इसका मतलब है इसमें जो आपका आंसर आ रहा है वो 12 आ है। अब आप इसको वेरीफाई कैसे करेंगे? वेरीफाई करने के लिए अगेन आप इसको क्या करेंगे? 12 को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे? 3 बार। 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि भाई ये जो है ये वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही। तो आपका आंसर यही का यही आएगा। आप चेक कर लीजिएगा, क्योंकि 12 12 से होता है 144। अगर 144 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यही आंसर आता है 1728। ठीक है, आप कैलकुलेटर पे चेक कर सकते हैं इसको। तो ये यही का यही आंसर आएगा। ठीक है, वेरीफाई करना ये आप लोग की चॉइस है। ये मैं ये नहीं कह रहा ये जरूरी है कि आप लोगों ने वेरीफाई करना है। ये अब जैसे मैंने यहाँ पे आपको कहा वेरीफाई करना, ये मैं उस सूरत में कह रहा हूँ अगर आप एग्जाम में बैठे हैं और अगर आपको डाउट में है कि आपका क्वेश्चन गलत तो नहीं हो गया, तो उसमें आप आंसर को जो है जितनी बार, अब वो रूट के हिसाब से आपने देखना, अगर रूट के बाहर 3 है तो 3 बार मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना, अगर रूट के बाहर कुछ नहीं है तो 2 बार मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना। अगर आंसर आपका वही वापस सवाल में बन जाता है, मतलब क्वेश्चन वापस वही बन जाता है आपका मल्टीप्लाई करने पे, तो इसका मतलब है आपका आंसर सही होगा। ये उस सूरत में करना है जब आप डाउटफुल होंगे, अदरवाइज इसमें फर्दर इसको सॉल्व नहीं करना। फर्दर सिर्फ ये यहीं तक सॉल्व हो जाता है जहाँ पे मैंने इसके फाइनल आंसर्स निकाल दिए। क्लियर? चलिए जी, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 जिसके हमने सारे पार्ट्स देख लिए। उम्मीद है कि आप लोगों को क्लियर हो चुके होंगे। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम और एनी क्वेरी और एनी क्वेश्चन यू कैन कमेंट मी
then I'll let you know, then I will solve your problem in the next video. नेक्स्ट वीडियो में ही इंशाल्लाह मैं आपके प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करूंगा। बट फर्स्ट ऑफ ऑल तो उम्मीद यही है कि आपको समझ में आ ही गया होगा। ठीक है जी, ओके जी, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।